अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई ख़बरों में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। सबसे पहले शेखुपुरा के से खबर शामिल करें, जहाँ नवाही गांव में बारिश की वजह से मकान के बरामदे की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 9 बच्चे और 5 खवातीन जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 2 जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी। साथ में 12 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, फारुखाबाद के नवाही गांव कक्कड़गुल में बारिश की वजह से टीआर गार्ड पर मुश्तमिल 2 मंजिला मकान के बरामदे की छत गिर गई और मलबे तले दबकर 9 बच्चे और 5 खवातीन जख्मी हो गई। शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में शामिल करते हैं बन्नू से एक अच्छी खबर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। जिले बन्नू में कोरोना वायरस से मुतासर 81 मरीजों में से 42 मरीज सेहतियाब हो गए। ताहाल टोटल 619 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 470 मरीजों के रिजल्ट नेगेटिव आए, जबकि 63 मरीजों के टेस्ट रिजल्ट आना अभी बाकी हैं। केपीके के जिला नौशहरा में कोरोना वायरस का गढ़ बनने वाली सिगरेट कंपनी के 800 वर्कर्स के कोरोना टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। 756 अफराद के टेस्ट के नताइज आना अभी भी बाकी हैं। कंपनी में काम करने वाले 44 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं केपीके के शहर से। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सिगरेट बनाने वाली कंपनी के 44 वर्कर्स में वायरस की तस्दीक के फौरी बाद फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन के टेस्ट लिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कंपनी के 800 वर्कर्स के कोरोना टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए, जबकि 756 अफराद के टेस्ट नताइज आना अभी बाकी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कंपनी को सील करके तमाम मुतासर अफराद को जिले भर के मुख्तलिफ क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद सांगड़ के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज तो खुल गए, लेकिन दुकानदारों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। जिला इंतजामिया सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल नहीं करा सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, दुकानदार ना सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा, मगर जिला इंतजामिया कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है। गिलगित के जिला शगर में कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी के अवाम को समरात ना मिल सके। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से गरीब अवाम को रमज़ान में सख्त मुश्किलात का सामना है। आपको गिलगित से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे जिला शगर के अवाम को लॉकडाउन नरमी के समरात अब तक ना मिल सके। जिले में ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ। बड़ा इलाके बराल 2 और बादशाह में महंगाई आसमान से बातें करने लगी। डबल किराए के नाम पर दुकानदार अवाम को महंगाई के समंदर में डूबा कर रखे हुए हैं और जिला इंतजामिया का ना चेक एंड बैलेंस है और ना ही कोई इमदाद गरीबों को पहुंच सकी है। हाफिजाबाद में कारोबारी मराकज तो खुल गए, लेकिन इजाज़त मिलते ही ताजरों ने दुकानें खोल ली। खरीदारों की जानिब से SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा। ईद उल फितर करीब आने की वजह से खरीदारों खुसूसन खवातीन और बच्चों का रश लग गया। ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा गया और ना ही मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के जारी करता 20 निकाती SOPs को हवा में उड़ा दिया गया, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया। कोट अब्बास में लॉकडाउन नरम होते ही बाजारों में आवाम का तूफान उमड़ आया। शहर की मार्केटें खुलते ही शहरी खरीदारी के लिए निकल आए। एहतियाती तदाबीर और हुकूमती SOPs भी हवा में उड़ा दिए। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं आमिर सुल्तान से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ फोर्टाबास की एक मार्केट में। अगर बात की जाए लॉकडाउन के नरमी का ऐलान होते ही जो पंजाब भर की तरह फोर्टाबास में भी है, छोटी मार्केटें खुलना शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से जो मेरे साथ एक ताजर रहनुमा मौजूद है और इस हवाले से उनसे जानते हैं कि हुकूमत के इस फैसले से कितना खुश दिखाई दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक ताला ने एक बड़े लंबे अरसे के बाद इसको फिर कारोबार खुला है और हमारी इंतज़ामिया के साथ फुल सपोर्ट होगी और हम हर तरह की SOP को फॉलो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी इंतज़ामिया ने हमें अहकामात दिए हैं हम उन पे पूरा उतरें और कस्टमर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फासला रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से जल्द हमारी जान छुड़ाए। जिस तरह के आपने ताजर रहनुमा की बात सुनी कि वो के तमाम SOPs को अपनाते हुए अपने कारोबार को खोल लिया है और कारोबार कर रहे हैं और वो कस्टमर हजरात से भी इल्तमास कर रहे हैं कि वो अपना सोशल डिस्टेंस का फासला रखें और जो तमाम जो अहकामात जारी हों उन पर अमल करें।
आमिर सुल्तान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सिंध को हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो कर दिया, मगर लॉकडाउन में नरमी से आवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गईं। ईद के दिन करीब आते ही महंगाई ने ऊंची उड़ान भर ली और महंगाई ने गरीबों की खुशियां ही छीन ली। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं कुदरतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान तो किया गया, मगर लॉकडाउन में नरमी से आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन खत्म होते ही महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। कपड़े जूते के साथ कपड़ों के सिलाई में भी बेइंतहा इजाफा देखने में आया। ईद नजदीक आते ही कपड़े जूते शूज भी गरीबों के खरीदने से दूर होते दिखाई देने लगे। महंगाई ने गरीबों से ईद की खुशियां भी छीन ली। गुर्बत के मारे गरीब लोग अपने बच्चों को ईद की खरीदारी भी नहीं करवा सकते। कैमरा टीम के साथ कुतुबुल्लाह बंगवा, GTV न्यूज, कंदाकोट। बडग्राम में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद लोगों ने बाजारों का रुख तो कर लिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुरतब करदा SOPs पर अमल दरामद अब भी न हो सका। इसी हवाले से मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नसीम स्वाति से। जी नसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी के बाद बडग्राम में तमाम कारोबारी मराकज जो है वो खुल गए हैं, जिसके बाद लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया है। यहाँ पर अगर बात की जाए SOPs पर अमल की, तो बडग्राम शहर में कारोबारी जिंदगी में और लोगों की आमदरफ्त में SOPs पर कहीं भी अमल दरामद जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लोग जो है बगैर मास्क के घूमते फिरते नजर आते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी नसीम स्वाति हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन में नरमी हुई तो जहलम की सड़कों और बाजारों में ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया। सूरत हाल बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी मिर्जा जवेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा है, जेलम में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद यहाँ पे लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गया है, क्योंकि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश पाया जा रहा है। हमारे साथ इधर DSP साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, हाँ जी, एकदम लॉकडाउन खुलने से और आगे ईद का रश है तो लोगों ने एकदम तावा बोल दिया, बेताशा रश है। नंबर 2, ट्रैफिक ज़्यादा प्रॉब्लम जो इधर जेल में बनती है, यहाँ प्लाजे मार्केटें जो जितनी भी बनी है उनके आगे पार्किंग की जगह नहीं दी है। हमारे पास नफरी के कम वसाइल होने के बावजूद हमने अपने ट्रैफिक को रेगुलेट रखा हुआ है। DSP साहब का कहना है कि हमारे पास नफरी कम है, लेकिन हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ताहाल हमने यहाँ देखा है कि जो ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद बाज़ारों का रुख कर लिया है और यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी मिर्जा जवेर इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माना नवाला में दफ़ा 144 के बावजूद बुध बाजार सज गया। शहरियों ने हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया। बाजार में शॉपिंग करने आने वाले शहरियों ने किसी भी लिहाज से एहतियात का ख्याल नहीं रखा। इंतजामिया भी टस से मस न हुई। सिंध भर की तरह शिकारपुर में भी लॉकडाउन में नरमी को आज चौथा रोज जारी। शहर की तमाम मार्केटें और दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली हैं, लेकिन दुकानदारों और शहरियों ने SOPs और एहतियाती तदाबीर के अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। तफसीलात हकीम जोतोई की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह शिकारपुर में भी लॉकडाउन में नरमी को आज चौथा रोज जारी है। शहर भर की कपड़ा मार्केट, कॉस्मेटिक्स मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, मोबाइल मार्केट समेत तमाम मार्केटें और दुकानें मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं और शहर के तमाम दुकानों और मार्केटों में लोगों के हुजूम नजर आते दिखाई देते हैं। खरीदारी करने के लिए आए हुए चंद एक शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल किया, बाकी शहरी बगैर मास्क और बगैर खौफ के बच्चे, औरतें और मर्द हजरात खरीदारी में मसरूफ़ अमल रहे। जबकि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के अहकामात भी जारी किए थे, जिस पर ना तो शहरियों ने अमल किया, ना ही दुकानदारों ने कोई तवज्जो दी और लोग हुजूम बनाकर खरीदो फरोख्त करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो खामोशी का रोज़ा तोड़कर SOPs पर अमल कराए और ताजिर बरादरी और शहरी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि मोहलक मर्ज से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ हकीम जतोई, G न्यूज़, शिकारपुर। जैकबाबाद में लॉकडाउन में नरमी के बाद दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। शदीद महंगाई के बायस ईद की खरीदारी में शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि जिला इंतजामिया की तरफ से कोई प्राइस कंट्रोल टीम तश्कील नहीं दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
सिंध हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी क्या हुई तो वहीं पर दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। दुकानदार लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाकर अपने मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। जिले इंतजामिया की तरफ से इस महंगाई की रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली नहीं जोड़ी गई। तो खुल गई है मार्केट, तो खुल गई है, उनमें रौनक तो हुई है, लेकिन गरीब आवाम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, गरीब आवाम को जो लूटा जा रहा है, उनका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। एक हफ्ता ईद में बाकी रह गया है, लेकिन यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब हों या मुख्तियार कार या उनके दीगर नुमाइंदे, मैं समझता हूँ खुद वो आइसोलेट में चले गए हैं। गरीबों के साथ क्या हो रहा है, गरीब क्या किधर जाए। लॉकडाउन तो खुल गया, कपड़ा अब वो भी महंगा हो गया। दर्जी वो अपने ऊपर जो 500 का जोड़ा है वो 1000 रुपया जोड़े पे ले रहे। शहरियों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन के बायस 2 माह बेरोजगार थे। शहर खुलते ही दुकानदारों ने महंगाई में बेपनाह इजाफा कर दिया है। इंतजामिया को चाहिए कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन असगर के साथ गौस बख्श, जी न्यूज़, जैकबाबाद। ओकाड़ा में लॉकडाउन हटते ही समाजी फासले के उसूल भी खत्म हो गए। तमाम दुकानें और मार्केटें खुलते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया, जिससे रश भी बढ़ गया। बाजारों में इंतजामिया SOPs पर अमल नहीं करा सकी। कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ओकाड़ा में भी लॉकडाउन खत्म होते ही तमाम दुकानें और मार्केट्स खोल दी गईं। मार्केट्स के खुलते ही शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। हुकूमती अहकामात में टाइम की पाबंदी के अलावा SOPs को पसे पुश्त डालकर कोरोना से बेखौफ शहरी बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जो कोरोना को दावत आम देने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब छोटे ताजर और शहरी लॉकडाउन के ख़त्म होने पर खुश दिखाई दे रहे हैं। हम बेहद मशहूर हैं इमरान खान के, जिन्होंने छोटे कारोबार खोल दिए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमती SOPs के मुताबिक अपने कारोबार चलाएं। बहुत खुशी हुई है लॉकडाउन खुलने की। हमने मोबाइल दिए हुए थे रिपेयरिंग के लिए, भाई को 2 महीने बाद मिल रहे हैं हमें। शॉप खुल गई हैं, इसका भी हमें को फ़ायदा हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज़ सुबह से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन ओकाड़ा इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जिससे वबाई मर्ज कोरोना के फैलने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ अशफाक कादरी, जी न्यूज़, ओकाड़ा। सरगोदा में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन को मैसेजेस तो मिल गए, मगर अंगूठे मैच न होने पर मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। तफसीलात जानते हैं जावेद शाह की रिपोर्ट में। सरगोदा में शहरियों को एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपए देने का सिलसिला जारी है, जबकि लॉकडाउन में एहसास प्रोग्राम में कई शहरियों के अंगूठे मैच ना होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। नादरा ऑफिस खुलते ही मर्द व खवातीन अंगूठे की तस्दीक के लिए कसीर तादाद में नादरा ऑफिस पहुंच गए। नादरा ऑफिस में रश ज़्यादा होने की वजह से शहरियों के लिए नादरा की जानिब से छाँव के लिए टेंट और कुर्सियों के भी इंतजाम किए गए हैं। नादरा में 34,000 अफराद के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक की जा रही है। 8,000 अफराद की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 1500 से ज़ायद अफराद में रकम भी तकसीम की जा चुकी है। पर नादरा के दफातर सुबह 10 बजे से लेकर शाम बजे तक बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए काम कर रहे हैं। और जिन बेनिफिशरीज़ के मसला था बायोमेट्रिक्स का सरगोदा में, वो तकरीबन हल हो गया है। तमाम साइलिन को प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करके दफ्तर दाखिल किया जाता है और उनको प्रॉपर्ली सोशल डिस्टेंस की SOP के तहत उनको प्रोसेस किया जाता है। एहसास प्रोग्राम की तरफ हम आए, बहुत अच्छा उनका तावन है। फिंगरप्रिंट दुरुस्त करने आए हैं, हमारा बहुत अच्छा ख्याल इंतजाम कर रहे हैं, हमारा हेल्प कर रहे हैं, हम फिंगरप्रिंट सही कर रहे हैं हमारे। कोरोना वायरस के बायस हुकूमत की जानिब से SOPs अमले को अमल दरामद कराने का हुक्म दिया गया है। नादरा का अमला शहरियों की मुश्किलात के लिए हम वक्त तैयार है। कैमरामैन सागर के साथ जवेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोदा। बखर और नवाही इलाकों में टिड्डी दल के शदीद हमले जारी। कपास और सब्जियों की तैयार फसलें तबाह हो गईं। किसान अपनी मदद आप के तहत फसलों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बखर से समर हाशमी की रिपोर्ट। बखर और नवाही इलाकों में टिड्डी दल के शदीद हमले जारी हैं। जिला के चारों अतराफ से करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल जिला बखर में दाखिल होकर फसलों को निशाना बना रही है। टिड्डी दल ने नौतक, बेहल, जहान खान, मनकेरा, हैदराबाद, खानसर, चीना शहर, हसन शाह कच्चा के इलाके, भिलमाना, रजाई शाह, नहरे वाला समेत दीगर इलाकों पर हमला किया है। लातदार टिड्डी दल ने कमाद, मकई, मूंग, सब्जियां, तरबूज की फसल को लपेट में लिया है, जिससे काश्तकार शदीद परेशान नजर आते हैं। गवर्नमेंट अपील है कि कोई इंतजाम करे, स्प्रे जो हमारे खत्म हो बने। गवर्नमेंट को चाहिए संजीती हो के जड़ा ना कोई गौर करे ते मक्की, गन्ना, मूंगी फसल जेड़े जेड़े खड़े मौके ते दरख्तां दी तबाही चाहिए होंदी है। लिहाजा मेहरबानी करके गवर्नमेंट को चाहिए इंदा कोई इंतजामात करे। गरीब लोगों का नुकसान करें दी भैया।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि किसानों की फसलों को नुकसानात से बचाने के लिए मुतासरा इलाकों में महकमा ज़राअत और दीगर मुतलका महकमे 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमों की तादाद को बढ़ा दिया गया है। अहम अपडेट शामिल करें। पीआई ने सऊदी अरब के लिए परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। 14 मई को रियाद से 250 हमवतनों को लेकर खुसूसी परवाज लाहौर के लिए रवाना होगी। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फ्लाइटों का ऑपरेशन जो है वो अनाउंस किया गया है पीआई की जानिब से, जिसके तहत सऊदी अरब के लिए खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी और इस संबंध में दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक 14 मई को रियाद से 250 हमवतनों को लेकर खुसूसी परवाज लाहौर के लिए रवाना होगी, जबकि 16 मई को पीआई की परवाज मदीना मुनव्वरा से 250 हमवतनों के साथ कराची पहुंचेगी। जद्दा से पीआई की परवाज 18 मई को 250 हमवतनों को लेकर फैसलाबाद के लिए रवाना होगी, जबकि 21 मई को दुबई से इस्लामाबाद के लिए खुसूसी परवाज ऑपरेट होगी, जिसमें 250 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी, जद्दा से पीआई की परवाज 18 मई को 250 हमवतनों को लेकर फैसलाबाद से रवाना होगी। हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ कराची जावेद असगर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। इलाकाई खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। विहाड़ी से आपको अपडेट करें, जहां कदीम पेशा माशकी जदीद ज़माने के मुतबादिल ज़राए के बायस दम तोड़ने लगा। माशकी से वाबस्ता अफराद तंगदस्ती का शिकार होने लगे। विहाड़ी के इकलौते माशकी फैज़ अहमद ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। एडी फराज की रिपोर्ट देखिए। माशकी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब चमड़े का बैग। माशकी कदीम ज़माने से पेशा चला आ रहा है। इस्लामी सल्तनत में सिकायू यानी माशकी का बाकायदा निज़ाम राज किया गया, जो हज के दौरान हाजियों और जंग के दौरान जंगजों को पानी पिलाने का काम करते थे। कदीम तरीन पेशा माशकी से वाबस्ता अफराद कम उजरत और मेहनत तलब कम होने की वजह से इस पेशे को खैरबाद कह चुके हैं। व्याड़ी शहर में वैद माशकी फैज़ अहमद ने कहा कि सुबह सवेरे 5 बजे घर से निकलता हूँ और बड़ी मुश्किल से शाम 5 बजे तक 300-400 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे दादी ने पहले काम किया, फिर मेरे वालिद ने काम किया, बल्दिया में मुलाजिम रहे, 25 साल नौकरी की मेरे वालिद ने, और मुझे नौकरी नहीं मिली। और हुकूमत को चाहिए मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। माशकी पेशा से वाबस्ता लोग माकूल मुआवजा न मिलने की वजह से कुसम पुरसी के हालात गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बगीचे में फूलों पौधों और चौराहों में माश के पानी का छिड़काव का काम बिल्कुल मादूम हो चुका है। हुकूमत चाहे तो इन कदीम पेशा माशकियों को किसी दायरे में ले आए और इन्हें माकूल नौकरियां दी जाएं तो इनकी माली मुश्किलात में कमी आ सकती है। कैमरामैन शायद बाऊ के साथ एडी फराज, जी न्यूज़, बिहार। और अब बात करेंगे कोरोना की। बलूचिस्तान के वजीर खजाना जहूर बलेदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जहूर बलेदी का कहना है कि खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स की मशवरों पर अमल कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के वजीर खजाना जहूर बलेदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। जहूर बलेदी का कहना है कि खुद को घर में आइसोलेट कर लिया और डॉक्टर्स के मशवरों पर भी अमल कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा कमर। बुशरा, अपडेट कीजिएगा सूबाई वजीर की सेहत के हवाले से। जी, हमने देखा कि बलूचिस्तान के सूबाई वजीर खजाना जो है उन्होंने अपना एक टेस्ट करवाया था, जिसमें उन्हें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर्स के साथ जो है वो इस वक्त राब्ते में भी हैं। डॉक्टर्स की जानिब से जो मशवरे उन्हें बताए जा रहे हैं वो उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो कुछ खराब थी, जिसके बाद जो है उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया और उसके बाद 1122 की जो टीम है उनके घर आई और सैंपल लिए गए, जिसमें जो है वो सैंपल का रिजल्ट जो है मस्बत आया है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल के सूबाई असेंबली में ये पहला कोरोना वायरस का केस है जो हमारे सामने आया है। इससे कबल जो है सूबाई असेंबली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था कि जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। ये पहले रुकन असेंबली है कि जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जी, बलूचिस्तान के वजीर खजाना जहूर बलेदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मैं अपडेट कर रही थी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। नौशहरा में कोरोना वायरस का जन बेकाबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 44 नए मुस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट।
नौशेरा में कोरोना वायरस का जिन बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अपराध जान बहक जबकि 44 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान ने जी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी के 800 अपराध के टेस्ट के नमूने हासिल किए थे, जिसमें 44 अपराध के रिजल्ट पॉजिटिव आ गए जबकि 756 अपराध के रिजल्ट वेटिंग लिस्ट में है। 20 अपराध हमारे पास मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड्स में है और 46 पेशेंट जो है, जो पॉजिटिव पेशेंट है, वो होम आइसोलेटेड है। डेली बेसिस पे हम 15-20 तक टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम इन्हांस कर रहे हैं। जिस एरिया में केस आ जाता है उधर उस स्ट्रीट की हम सैम्पलिंग ले लेते हैं, उस घर से 5 सैंपल ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो स्ट्रीट आता है उस स्ट्रीट में भी हम सैम्पलिंग ले लेते हैं। नए केसेस के साथ जिले भर में पॉजिटिव केसेस की तादाद 166 तक पहुंच गया। ताहम दूसरी जानब नौशेरा के अवाम के लिए अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 48 अपराध ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर घरों को रवाना कर दिए गए हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में अब तक कोरोना वायरस के 14 मरीज रिपोर्ट हुए। 12 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर घरों को चले गए, जबकि 2 मरीज DHQ अस्पताल मीरपुर में जेरे इलाज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, जहां इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 2 है जो DHQ अस्पताल मीरपुर में जेरे इलाज हैं। एक शख्स DHQ अस्पताल मीरपुर का मुलाजिम है, जबकि दूसरे शख्स का ताल्लुक महकमा बरकियात से है। मीरपुर में अब तक 1025 अफराद के कोरोना के शुबे में टेस्ट किए गए हैं, जबकि 943 अफराद के टेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिनमें से 14 अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि 82 अफराद के टेस्ट आना भी बाकी हैं। कबीरवाला में आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश मुहैया करने के लिए एक और यूटिलिटी स्टोर कायम कर दिया गया। इस स्टोर में तमाम अशिया खुर्दनोश निर्खों पर मौजूद है। हिफाजती तदाबीर पर भी भरपूर अमल किया जा रहा है। तफसीलात देखिए नवीद अहमद की रिपोर्ट में। कबीरवाला शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमत ने एक और यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया है, जहां पर बाजार से कम कीमत पर अशियाए ज़रूरत की तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं, जिनमें आटा, घी, दाल, चीनी, चाय और दीगर चीज़ें शामिल हैं। बढ़ती हुई महंगाई में अवाम ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुश आइन करार दिया है। हम यहाँ पर सामान लेने आए हैं, चीनी, घी, सरफ वगैरह। तो बाहर से चीनी हमें 80 रुपये किलो मिल रही है, यहाँ से 68 रुपये किलो मिल रही है। सरफ के पीछे भी किलो के पीछे हमें 50 रुपये का रिलीफ मिल रहा है और बाकी भी तमाम अशिया पर 10 से 20 रुपये का बाजार से फ़र्क है और यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले खरीदार के हाथों पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा आवाम के दरमियान फासले का भी ख्याल रखा जाता है। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद चौधरी, GTV कबीरवाला। मुल्तान में जिला इंतजामिया की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 14 मुनाफाखोर गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से 11 को जेल मुंतकिल कर दिया गया। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के दौरान 552 दुकानें चेक की गईं, जिनमें से 120 गिरा फरोशी में मुलव्वस निकले। गिरा फरोशों को 2,06,700 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। अबू सईद खान शहर समेत गिरदनवा में नहरी पानी की तवील बंदी से पानी के लिए साफ पानी की फराहमी गैर मैसर होकर रह गई। इलाका मकीन मौजूदा पानी की किल्लत से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अब्दुल वाहिद खोसो की रिपोर्ट देखिए। कबू सईद खान में पानी की किल्लत से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। कबू नहर, ढोरी नहर, पतोजा नहर समेत दीगर नहरों में नहाने और दीगर जरूरियात के लिए भी पानी नायाब हो चुका है। पीने के लिए शहरी पानी खरीद कर अपनी जरूरियात तो पूरा कर रहे हैं। नहरी पानी की तवील बंदिश से नहरों में पानी के बजाय कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नहरों में 3 महीना हो गए, पानी नहीं है। हम कहाँ जाएं, बेरोजगार हो गए। इमरान खान ने लॉकडाउन लगा दिया, हम तगारी उठाते हैं, वो भी बंद हो गया। कुछ भी ना है, खाइए बाहर खाइए, जरका खाइए, असां कुछ भी नहीं नो। असां उहे नलका के गेड़ियूं था, ये हथन ते पानी वाटर को भरे नहीं लटा दूं था। नहरी पानी बंदिश के बायस इलाके में न सिर्फ इंसान शदीद परेशानी का शिकार हैं, बल्कि शदीद गर्मी की वजह से माल मवेशी भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इलाके में प्लांट्स लगाए जाएं। अब्दुल वाहिद खोसो, जी न्यूज़, कबू सईद खान। जहां लॉकडाउन से हर तबका मुतासिर हुआ है, वहीं मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके चमन कोतली का मजदूर भी पहले लॉकडाउन और फिर अचानक बिनाई चले जाने पर घर में कैद होकर रह गया और अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए। तफसीलात देखिए अरहम शेख की रिपोर्ट में।
लॉकडाउन से जहां हर तबका मुतासिर हुआ है, तो वहीं मुजफ्फराबाद के इलाके चमन कुटली का रिहायशी रफीक, जो कि रक्षा चलाकर अपने घर का निजाम चलाता था, मगर कुछ अरसा कबल दोनों आंखों से माजूर हो गया। अब नौबत फाकों तक जा पहुंची है। 2 महीने पहले बुखार होया, जिस तो नजर चली गई है, बड़ा बुखार होया, दवाई रिएक्शन कर गई, उससे नजर चली गई है। किराए के मकान में रहने वाले रफीक की एक बेटी जिगर के मर्ज में भी मुब्तला है, जिसका हर 6 माह बाद खून तब्दील किया जाता है। रफीक परेशान है कि वो बच्चों का पेट पाले या इनके और अपने इलाज के लिए कुछ करे। छोटी बच्ची है मेरी मेघ फातिमा, जिगर खून नहीं बना रहे, हर 6 महीने के बाद चेंज करने वाले। रफीक के बच्चे अपने वालिद से ईद के नए कपड़ों और जूतों का मुतालबा कर रहे हैं, मगर रफीक किसी मसीहा की मदद का मुंतजिर है। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। हैदराबाद रमज़ान में अफ्तार के दस्तरखान पर खजूर ना हो तो रोज़ा खोलने का मज़ा ही नहीं आता। मुनाफाखोरों ने लॉकडाउन दरामद की बंदिश की वजह से खजूर की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया। शहरी महंगे दामों खजूर खरीदने पर मजबूर हैं। आमिर जैदी की रिपोर्ट। माह रमज़ान में खजूर के इस्तेमाल को इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है, इसलिए माह रमज़ान में खजूर की फ़रोख्त में इजाफ़ा हो जाता है। खजूर की कीमतें भी माह रमज़ान में दुगनी हो जाती हैं। 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर 240 रुपये, जबकि 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर 400 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। खजूर फ़रोख्त करने वाले अफराद का कहना है, ईरान से और इराक से आती है खजूरें, बार्डरें वगैरह बंद है, खजूर की किल्लत पाकिस्तान में हो गई। जो लोगों के पास पहले वाला स्टॉक पड़ा था वो महंगा हो गया, महंगा करके बेचा है। रमज़ानों के लिए सबसे अहम समझो खजूर ही समझी जाती है। पिछले साल 140 रुपये की 1 किलो लेकर जा रहे थे और अभी 240 रुपये की 1 किलो मिली। बंद हो रहा है, इसी की वजह से भी कच्ची सबसे ज़्यादा लोग ख़रीदारी कर रहा है कच्ची का, इसकी वजह से महंगी है। अफ्तार के दस्तरखान की जीनत होने की वजह से शहरी महंगे दामों में खजूर ख़रीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। सादिकाबाद के इलाके 220 चक में जायदाद का देरीन तनाज़ा हल ना हो सका। तनाज़े पर भाई और भतीजे के हाथों कत्ल गज़नफर महमूद के वर्सा को इंसाफ नहीं मिल सका। एहसन अली की रिपोर्ट। सादिकाबाद के इलाका चक 220 में जायदाद के तनाज़े पर हकीकी भाई और भतीजे के हाथों कत्ल होने वाले गंजफ्फर महमूद के वर्सा सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कातिलों की गिरफ्तारी और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकतूल के वर्सा का कहना था कि कोट सब्जल पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर गिरफ्तार मुलजिमान को रिहा कर दिया है। इन्हां प्यो पुत्रा प्यार से परवेज ने मारिया मेरे पुत्र नूं। मैं बहुत परेशान हाँ, दिन रात मैं रो के नहीं हो गई हाँ। मेरे पुत्र तो कोई गुनाह नहीं सी, मेरा तो कोई इंसाफ करने वाला कोई सुनता नहीं मेरी। मेरे बच्चे नूं भरावां ने कत्ल कर दिता, भरा सारे इकट्ठे ने, पुलिस ने भारी रकम ला के छोड़ दिए ने, बेगुनाह कर दिते ने। हुण मैनूं धमकियां दिंदे ने, मेरे टब्बर नूं, मेरी नूंह नूं, मैनूं उन्हां मेरा कोई इंसाफ नहीं हुंदा पिया। हमारे भाई गज़नफर को बड़े भाई ने कत्ल कर, भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया है। 2 मेरियां भाभियां हैं और मेरे माँ बाप बहुत बुजुर्ग हैं, वडेरे हैं। उनका कोई भी आसरा बाकी नहीं रहा। बच्चे भी मेरे भाइयों ने अपने भाई के, हमारे जो भतीजे सब यतीम कर दिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार। बुजुर्ग बाप और मजबूर माँ का कहना है मुलजिमान जायदाद की लालच में अंधे हो गए हैं, इनसे हमें जान का खतरा है। मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब और DPO रहीम यार खान से कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। मंचनाबाद में बासर जमींदार ने 12 साल तालिब इल्म पर वहशियाना तशद्दुद करके निढाल कर दिया। बच्चे को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। मंचनाबाद के नवाही इलाके टूबा बलोचों में फसल में जानवर जाने पर बासर जमींदार ने साथी के साथ मिलकर 12 साल अजहर महमूद पर वहशियाना तशद्दुद किया, जिसके बायस बच्चे के जिस्म पर निशानात पड़ गए। बच्चे के वालिद मुनव्वर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़मींदार बासर है, जिसकी वजह से घुम्मनपुर पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। बच्चों को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
लोधरा में एक और खातून नेताई डॉक्टर्स की भेंट चढ़कर मौत के दहाने पर पहुंच गई। रिक्शा ड्राइवर के इलाज के लिए दरबदर होकर रह गया। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि 1.5 माह कबल डिलीवरी के प्राइवेट अस्पताल में गलत ऑपरेशन किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। लोधरा में बाहमी के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक 1.5 माह कबल उसकी बीवी शमीम माई को जचकी की तकलीफ में प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के अमले ने ऑपरेशन करके 15,000 वसूल किए, लेकिन ऑपरेशन मुस्तनद डॉक्टर्स के बजाय अताइयों ने कर दिया। चंद रोज बाद मरीजा की हालत बिगड़ने लगी। चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेशन गलत हुआ है। रिक्शा ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो गरीब आदमी है, कई रोज से इलाज मुआवजे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जिला इंतजामिया की मुबैना करप्शन के खिलाफ खबरें लगाने पर जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के साथ प्रेस क्लब पर धावा बोलते हुए पूरे प्रेस क्लब की बिल्डिंग ही गिरा दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में असिस्टेंट कमिश्नर जतोई जरियाब साजिद ने म्यूनसिपल कमेटी और पुलिस के हमरा तहसील प्रेस क्लब जतोई पर धावा बोल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों ने आधे मरले पर मुश्तमिल प्रेस क्लब जतोई की पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जी न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। जी वेदर में आपको अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों ने जलथल एक कर दिया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोतली बाग, रावलाकोट और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। वादी में शदीद बारिश से नदी नालों में खतरनाक हद तक तूफ़ानी आ गई, जबकि लैंडस्लाइडिंग के खतरात में इजाफा हो गया। उधर वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश से वादी के दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। ज़ियारत के इलाके संजावी में 2 रोज से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। संजावी और गिरदनवा में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में सैलाबी रेलें आने से ज़मींदारों की तैयार फसलें तबाह हो गई। सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश की गई गंदम की फसल सैलाबी रेले में बह गई, जबकि लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर और सेब के बागात भी सैलाबी रेले में बह गए हैं, जिस ज़मींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है। सिंध में शदीद गर्मी का राज बरकरार है, तहाँ बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खानेवाल, बहावलपुर, मुल्तान, डीची खान, बहावल नगर, पाराचन्नार, लोअर दीर, डेया खान, बार खान और सिब्बी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रही। मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद, नवाब शाह में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश के साथ जालाबारी की भी पेशगोई की गई है। अगर बात की जाए मौसम की तो खानेवाल गुज़िश्ता 2 रोज से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ज़ेरी माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं सईद भट्टी से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो खानेवाल में गुज़श्ता 2 रोज़ से मुसलसल बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। वक्फे वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ ठंडी हवाओं का भी सिलसिला जारी है और आसमान के ऊपर काले और सुरमई रंग के बादलों ने डेरे डाल रखे हैं, तो मौसम खासा खुशगवार हो गया है। शहरी इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और रोज़ेदार जो हैं वो भी अपने घरों के अंदर रह के इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, जब महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मौसम मज़ीद 2 से 3 रोज़ ऐसे चलेगा और मज़ीद बारिशों की पेशीनगोई भी की जा रही है। और गंदम की जो कटाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है और अब कपास की जो काश्त है वो शुरू हो चुकी थी और बिजाई शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हालिया जो बारिशें हैं और आंधियों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जिसकी वजह से महकमा ज़राअत के जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि कपास की जो फसल है वो शदीद मुतासर होने का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आम के बागात हैं वो तैयार हो चुके थे और जो हालिया आंधियाँ और बारिशें आ रही हैं इसकी वजह से आम के जो बागात हैं वो भी शदीद मुतासर होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ताम खानेवाल का जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो गया और मज़ीद जो है वो 2 रोज़ में मज़ीद बारिशों की भी पेशीनगोई की गई है। आसमान के ऊपर काले और सुरमई रंग के बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। शहरिया अपने घरों के अंदर रहकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी सईद भट्टी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकतपुर में और इसके गिरदनवा में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से हर तरफ जलथल एक हो गया, मगर निकासी आपके बेहतर निज़ाम ना होने के बायस गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अस्सलाम वालेकुम की रिपोर्ट।
लियाकतपुर शहर में होने वाली चंद मिनटों की बारिश तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश मुसाफिरों समेत शहरियों के लिए जहमत का बायस बन गई। निकासी आब का बेहतर बंदोबस्त न होने की वजह से चौक, घंटा घर समेत शहर की अहम सड़कें और गलियां नंदी नाले का मंजर पेश करने लगी। बारिश के खड़े पानी और कीचड़ के बायस मुसाफिरों समेत शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि निकासी आब का बेहतर निजाम न होने और जगह जगह खड़े बारिश के गंदे पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी इस हालात में जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जबकि रास्ते न होने की वजह से स्कूलों में तलबा व तालिबात की हाजिरियां कम होने लगी, क्योंकि स्कूल के तलबा व तालिबात इसी अजाब से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए जिले इंतजामिया से अपील किया कि खुदारा लियाकतपुर शहर में बारिश के खड़े पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए ताकि शहरी दोहरी अजियत से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, जी न्यूज, लियाकतपुर। डिगरी के करीब गांव खान मोहम्मद जिस्कानी में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डी दल की छतों ने रईस तौकीर, अहमद लगारी, मोहम्मद नवाज जिस्कानी, मीर खान गुलड़ो, सलमान थेबो, रुस्तुम कपरी और दीगर काश्तकारों की कपास, जंतर और दीगर फसलों को तबाह कर दिया। काश्तकारों के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि हमने अपनी मदद आपके तहत टिड्डियों को भी भगाया है। बन्नू में जमीयतुल इस्लाम के साबिक रुकने सूबाई असम्बली मलिक रियाज के घर को बम से उड़ाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मिंदान में वाक़ उनके घर के मरकजी दरवाजे पर IED बम नस्ब किया गया था, जिसे BDS ने नकारा बना दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 2.5 किलो का देसी साख्ता बम था। याद रहे कि इससे पहले भी मलिक रियाज के घर के साथ दस्ती बम बरामद किया गया था। मुजफ्फरगढ़ में स्पेशल ब्रांच और महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गंदम की 64,600 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली। शाहजमाल में स्पेशल ब्रांच और महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की। महकमा खुराक के मुताबिक कार्रवाई गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले 8 गोदामों के खिलाफ की गई, जबकि बरामद की जाने वाली बोरियों में 80,800 मन से ज़्यादा गंदम मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर ने कमालिया का दौरा किया। फ्रूट और सब्जी मंडी में बोली और नीलामी निज़ाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में आने वाले सब्जी और फ्रूट की क्वालिटी का मुआयना किया और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इलाज और मौलजी की सहूलियात, इमरजेंसी समेत दीगर शुबों का भी मुआयना किया। इस मौके पर डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी और दीगर रिकॉर्ड भी चेक किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने की हिदायत भी दी है। ईद बोनस ना मिलने पर दीगर मुतालबात मंजूर न होने पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन ने तेमर गिरा में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे का खिताब करते हुए वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल वापडा मुलाजमीन को ईद बोनस मिल रहा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ताहाल वापडा मुलाजमीन के लिए ईद बोनस का ऐलान नहीं किया, जिसकी वजह से वापडा मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है। मुलाजमीन को जल्द अज जल्द ईद बोनस की अदायगी यकीनी बनाई जाए। सिंधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आपको सिंधर पंजाब से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में खौफनाक ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जा बहक हुए। अलमनाक हादसात घोटकी, ओकाड़ा, माना नेवाला में पेश आए हैं। घोटकी में सरहद के करीब M9 पर पंजाब जाने वाली तेज रफ्तार कार ने खड़ी मुसाफिर कोच को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जान बहक हो गए। हादसे में 7 साला बच्ची समेत 3 खवातीन शदीद जख्मी भी हुई, जबकि लाशों और जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा छावनी के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार 2 अफराद मोहम्मद बूटा और यूनुस मसीह मौके पर जान बहक हो गए। इधर माना नवाला में ननकाना बाईपास फैसलाबाद रोड पर टायर फटने से वैगन दरख्त से टकरा कर उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जुल्फिकार, यासिर और शुएब मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फूल गुलाब है। विहाड़ी के रिसर्च फार्म में गुलाब की 50 से ज्यादा इकसाम काश्त की जाती हैं। विहाड़ी से शफकत रमजान की रिपोर्ट। हमें गुलाब के फूल की 100 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ विहाड़ी के एक रिसर्च फार्म में 50 इकसाम के गुलाब काश्त किए जा रहे हैं। गुलाब की काश्त एक दुश्वार मरहला है। बकौल फील्ड असिस्टेंट रफीक चौधरी, गुलाब के फूलों को खून से सींचना पड़ता है। इसकी अकसाम 100 से ज़ायद अकसाम हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 50 से ज़ायद अकसाम मौजूद हैं इस वक्त, जिनमें
डबल गुलाब और डबल डिलाइट, पीला, देसी, गुरूजन और ये अक़साम शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फूल गुलाब है। माहिरीन के मुताबिक इसकी कलम बनाना, देखभाल के साथ काट छांट, बरवक्त कटाई सब अहम मरहले हैं। निगहदाश्त के दौरान तवज्जो हटी तो फूल का साइज भी मुतासिर हो सकता है। गुलाब फूलों का बादशाह है और इसकी काट छांट और देखभाल पे काफ़ी मेहनत और तवज्जो तलब काम है ये, क्योंकि दिसंबर में जब इसे काश्त किया जाता है साथ ही खाद, गोबर की खाद, भल और पत्तों की खाद का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फूल इसका बड़ा हो जाए। फूलों के बादशाह गुलाब की चाहत रखने वाले इसकी देखभाल जिंदा वजूद समझकर करते हैं। वक्त पर देखभाल ना होने से ये मुरझा कर मर जाते हैं। कैमरा टीम के साथ शफकत रमजान, GTV न्यूज़, विहाड़ी। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए जी न्यूज़ के साथ रहिए।